और बिना संघर्ष के सफलता भी नहीं मिलती है। और जिनको बिना संघर्ष कर ही मिल जाता है उसमें मज़ा भी नहीं है, और ना ही वो बहुत दिन तक टिकने वाला होता है। जो लोग अपने बलबूते पर चीज़ों को प्राप्त करते हैं, चाहे पढ़ाई में करें, चाहे बिजनेस में करें, चाहे जॉब में करें, वो ही लंबे टाइम तक टिकते हैं, और उसी में क्वालिटी भी आती है और उसी में मज़ा भी आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। बायोलॉजी के एक प्रोफेसर अपने बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे थे। तितली तो सब जानते हैं जी। तो कैटरपिलर से तितली कैसे बनती है, वो बनती कैसे है, जो वो खोल से बाहर निकलने की जब कोशिश करती है तो वो समझा रहे थे कि तितली बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करती है, बहुत ज़्यादा, और कुछ ही घंटों बाद वो खोल तोड़कर बाहर आ जाती है। तो वो समझाने के बाद बोले आप इस प्रैक्टिकल को देखिए, मैं थोड़ी देर में लौट के आ रहा हूँ। तो वो बता के चले गए क्लास से बाहर। तितली संघर्ष करती रही, बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सारे बच्चों को टीचर्स की जो एडवाइस थी उन्हें याद थी, तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक जो स्टूडेंट था उसको थोड़ा उस पर दया आ गई, तितली के ऊपर। उसने सोचा ये बहुत फड़फड़ा रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है, मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ। वो ये भूल गया कि हमारे प्रोफेसर क्या बता के गए। अब उसने क्या काम किया, उसने उस खोल को तोड़ दिया। खोल को तोड़ने से क्या हुआ, जो तितली बाहर निकलने का संघर्ष कर रही थी, जो कोशिश कर रही थी, वो संघर्ष खत्म हो गया और तितली निकल के बाहर आ गई। बाहर आने पर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो तितली मर गई। इतनी देर में वो प्रोफेसर क्लास के अंदर आए, उन्होंने देखा कि तितली तो मर गई है। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, तो बताया कि भाई ये एक स्टूडेंट ने इसके खोल को तोड़ दिया था, जिससे थोड़ी देर बाद ये तितली मर गई। उन्होंने बताया तितली क्यों मरी। एक्चुअल में जो वो खोल के अंदर होती है ना, और जो फड़फड़ाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसी से उसको ताकत मिलती है, उसी से उसके पंख मजबूत होते हैं संघर्ष करने से। और क्योंकि उसने संघर्ष नहीं करा तो बाहर निकलते ही पंख मजबूत नहीं थे, उड़ नहीं पाई, मर गई। ये ही प्रकृति का नियम है और ये हम सब पर इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से वो मिल भी गई तो लंबे टाइम तक टिकने वाली नहीं है। आप देखिए लाइफ में लोग चीटिंग करके पैसे कमा लेते हैं, चीटिंग करके कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं वो लोग। आपके सामने लाइव एग्जांपल हैं। इन्होंने किस लेवल से अपने काम को स्टार्ट किया, बहुत जूनियर लेवल पर इन्होंने अपना जॉब से स्टार्ट किया, जॉब किया, फिर किसी के साथ पार्टनरशिप की, फिर और कुछ करा, और आज कितना बड़ा प्रोजेक्ट विद मेटल कर रहे हैं। सबकी हिम्मत नहीं है। और इस इतने पीरियड में 10-12 साल में क्या सोच रहे हो कि इन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा? बिना संघर्ष के कोई मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। कितना कोहरा है आज, कितना है, कितने नवंबर है आज? 3 नवंबर है। कोहरे से पूरा पूरा घिरा हुआ है, हम सब लोग साइड पे खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? ये संघर्ष नहीं है? इतने पॉल्यूशन में हम अपने अपने घरों से बाहर आए काम करने के लिए, क्या संघर्ष नहीं है? ये संघर्ष है। और जो लोग नहीं निकल सकते थे वो अपने घरों में लेटे हुए हैं। और संघर्ष अगर कोई नहीं करेगा, किसी के पास हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत पैसा हो, बहुत साधन हो, वो आदमी आलसी हो जाता है और जीवन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। अपवादों को तो छोड़ दो, अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन जिनको बिना करे, बिना मेहनत से कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, वो अचीवमेंट बहुत दिनों तक नहीं रहती है। हमारा हिंदुस्तान और दुनिया में कितने ही एग्जाम्पल हैं जो भरे पड़े हैं, कुछों को अगर छोड़ दिया जाए तो। और किसी भी प्लानिंग को, जो ड्रीम आप देखते हो, उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग बनाओगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो प्लानिंग में सत्यता होनी चाहिए। जो हम प्लानिंग बना रहे हैं उसमें जो बना रहे हो वो सचमुच में बना रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो। और कोई काम अगर आप सोच लोगे
कुछ भी सोच लोगे तो अचीव भी कर लोगे। सबसे कठिन काम जो मैं समझता हूँ दुनिया में, अगर सबसे कठिन कोई काम है तो वो केवल सोचना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हाँ इस काम को हम कर सकते हैं। सबसे कठिन काम है सोचना। मतलब मेरा मानना है ये। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे ही इसी इंडिया में जब से देश आज़ाद हुआ है कितने प्रधानमंत्री आए, सबने धारा 370 और 35A का शोर मचाया, जिक्र करा, खूब सबने करा, लेकिन किसी ने क्या कोई हटा पाया? यही देश, यही सेना, यही सारे नेता, यही पुलिस प्रशासन, सब कुछ यही है। बदला क्या है? केवल एक शख्स बदला है, जो प्रधानमंत्री मोदी बदले। वो सोचना भी जानते हैं और उस सोच को इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं, और जो काम कर दिया दुनिया देखती रह गई। क्या हुआ? रातों रात बदल दिया, कोई सोच नहीं सकता था। और असंभव आर्टिकल थे वो। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे ना तो असंभव आर्टिकल थे, असंभव सा लगने वाला आर्टिकल जो हटाया है। लेकिन असंभव की भी एक सीमा होती है। क्या होती है? असंभव की सीमा संभव तक। असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, उसकी भी लिमिट है, संभव तक। आपने उसको पॉसिबल कर दिया, असंभव की जो लिमिट है वो खत्म होगी। प्लानिंग बहुत धीरे से बनाओ, शांति से बनाओ, जिससे वो खराब ना हो। उन्होंने भी प्लानिंग बनाई, शोर नहीं मचाया। लोगों ने शोर मचाया हटाने के लिए, इन्होंने शोर नहीं मचाया, प्लानिंग की और धारा हटा दी। सारी दुनिया देखती रहेगी। विरोध नहीं हुआ, किसी का जवाब दिया आज तक? किसी का जवाब नहीं दिया। अभी चाइना ने और पाकिस्तान ने शोर मचाया ये इलीगल है। जैसी परसों 1 नवंबर में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, 31 को, उन्होंने शोर मचाया इलीगल है, कोई जवाब नहीं दिया है। क्या जवाब देना है? जो मजबूत लोग होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जो अंदर से इंटरनली मजबूत होते हैं, वो जवाब नहीं देते। हम रास्ते से निकल के जाते हैं, डॉग भौंकता चला जाता है, कभी जवाब देते हो? बोलो। या आपके दिल में आती है कभी इस तरह की भावना, कभी ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे भौंक रहा है, इसे डांट दो या मार दो? बोलते भी नहीं हो कुछ, निकले चले जाते हो, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। और आपका कोई साथी कुछ बोल दे तो उसके पीछे पड़ जाओगे बदला लेने के लिए। उसने मुझे ऐसा बोला है, मेरी इंसल्ट कर दी है, छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना कंप्यूटर समझ रहे हो। इसलिए तो मजबूत बनो, जिससे ये छोटी मोटी बातें तो आपको बुरी लगेंगी ही नहीं। प्लानिंग बनाओ और संघर्ष करो। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलने वाली है।